मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी एक बड़ी मज़ेदार गेम खेलेंगे। ये फैट सिमुलेशंस PHET सिमुलेशंस ने हमें एक गेम प्रोवाइड की है जिसमें हमारे पास ये एक कैनन है, यानी ये एक तोप है और ये उसका टारगेट है। तो आपने इन पैरामीटर्स को ऐसे एडजस्ट करना है कि इस कैनन का, इस तोप का गोला जो है वो आके इस टारगेट पे गिरे। इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं आपको बताता चलता हूँ कि आप इस तोप की जगह जो है वो चेंज कर सकते हैं। मसलन आप इस तोप को आगे या पीछे लेके जा सकते हैं, इस तरीके से इसको ऊपर या नीचे भी लेके जा सकते हैं। इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। मसलन मैं इसका एंगल जो है 90 भी रख सकता हूँ। एंगल जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये देखें, ये एंगल है। आप इसका एंगल माउस के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करूँगा, वहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। इस वक्त तकरीबन 40 का एंगल है, मैं ये 0 कर देता हूँ एंगल। या फिर आप यहाँ पर एंगल लिखेंगे, मैं 90 करता हूँ तो ये 90 पर आ जाएगी। इसी तरीके से हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक मेजरिंग टेप भी है। अगर आपने कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो आप इसको उस जगह पर लगाएं तो ये आपको बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो 20 मीटर है। इसी तरीके से अगर आप इससे यहाँ जो ये इंसान खड़ा हुआ है इससे यहाँ तक का फासला, टारगेट तक का फासला लेना चाहते हैं तो आप ये भी मेजर कर सकते हैं और ये तकरीबन 12.78 मीटर जो है वो फासला है। इसके अलावा हमारे पास जो पैनल है उसमें इनिशियल स्पीड दी हुई है जो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जो आपका ये कैनन का जो आपका होगा, आप इससे फ़ुटबॉल फायर करते हैं, जो भी चीज़ फायर करेंगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और ये उसकी इनिशियल स्पीड होगी, ये उसका मैस होगा और ये उसका डायमीटर होगा। उसके साथ साथ एयर रेजिस्टेंस जो है वो भी आप बीच में शामिल कर सकते हैं और ये टाइम, हाइट और रेंज प्रोजेक्टाइल की होगी। प्रोजेक्टाइल कितने टाइम में गिरता है, वो कितनी हाइट जो है वो लेता है और कितनी रेंज पे आता है। तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम एक एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं और हम ये देखते हैं कि हम मुख्तलिफ एंगल्स पे जो है वो, मैं अब ये 20 का एंगल है, तकरीबन 20 का एंगल है, तो मैं ये करता हूँ कि मैं 20 के एंगल पे फायर करता हूँ प्रोजेक्टाइल को। तो जैसे मैंने फायर किया तो आप देख सकते हैं कि इसकी रेंज जो है वो 30 मीटर है। अगर आप यहाँ से मेजर करके देख लें तो आपको ये तकरीबन 30 मीटर के करीब नज़र आ जाएगी। अब इसका मैं एंगल ज़्यादा कर देता हूँ। मैं जो कैनन है, तोप है, उसको 45 के एंगल पे ले जाता हूँ और मैं यहाँ पर फायर करता हूँ। तो आप देखें कि जो ही मैंने उसका एंगल बढ़ाया 45 का तो उसकी रेंज 42 पे चली गई। 42 मीटर, पहले क्या था 30 मीटर। अब आप देखें तो ये क्रॉस भी है। ये क्रॉस का मतलब यह है कि इतना फासला जो है इसने 1 सेकंड में ट्रैवल किया, ये फिर 2 सेकंड और ये 3 सेकंड। अब यहाँ पे देखें 3, हर सेकंड पे ये क्रॉस लगा देगा। तो अगर आप नीचे वाले प्रोजेक्टाइल को देखें तो ये इसने सिर्फ 2 सेकंड, तकरीबन 2 सेकंड के करीब किया है। जबकि अगर आप ये देखें तो ये 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड, यानी ये दूर भी गया है और इससे ज़्यादा टाइम भी लिया है नीचे ज़मीन पर आने के लिए। इसी तरीके से अब अगर मैं 90 का एंगल कर दूँ तो आपके ख्याल में क्या होगा? मैं अगर बढ़ाऊँ इसको, मैं 60 का एंगल कर देता हूँ पहले। चलिए, तो जैसे मैंने 60 का एंगल किया तो अब आप देखें कि इसने टाइम तो 3.6 सेकंड लिया, थोड़ा सा ज़्यादा, पर इसकी रेंज कम हो गई। 45 पे इसने मैक्सिमम रेंज जो है वो हमें दिखाई और 60 पे इसकी रेंज कम होती गई। अब हम यहाँ पे 90 कर देते हैं। तो जैसे मैंने 90 पे फायर किया तो ये तो अपने ऊपर ही गोला गिर जाएगा इसका और ये ख़ुद ही तबाह हो जाएगी। तो इस पर 0 रेंज आ गई तकरीबन हमारी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं तो 45 के एंगल तक रेंज बढ़ती है और उसके बाद रेंज कम होना शुरू हो जाती है। तो ये हमने एक छोटी सी सिमुलेशन की। अब मैं इसको अरेज कर देता हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि इसको दोबारा 45 पर सेट करता हूँ। तो मैंने 45 पर इसको सेट किया और मैंने इसको फायर किया तो क्या हुआ, आपके पास जो रेंज आई, अगर आप यहाँ से भी मेजर करें तो ये रेंज तकरीबन 42
मीटर के करीब आ गई। अब आप ये करें कि एयर रेजिस्टेंस डालें बीच में। हमने एयर रेजिस्टेंस यानी हवा चल रही है, तो उस पर अगर हम इसको फायर करें तो अब आपके ख्याल में ये करीब गिरेगा, दूर गिरेगा? रेजिस्टेंस का मतलब एयर इसके मुखालिफ जो है वो चल रही है। तो क्या हुआ? वाह, आपने स्कोर कर दिया। तो क्या हुआ ये कि हवा की वजह से ये ज़्यादा दूर नहीं जा सका। हवा की रेजिस्टेंस की वजह से बहुत तकरीबन दुगना डिस्टेंस जो है वो इसने बग़ैर हवा के ट्रैवल किया था। तो जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं और उसमें हमें कहा जाता है कि ये शॉट जो है बाउंड्री से बाहर इसलिए गई कि हवा बहुत चल रही है, तो अब हमें एहसास होता है कि अगर हवा आपके मुखालिफ ना चल रही हो बल्कि आपके हक में चल रही हो, तो आपकी छोटी सी शॉट जो है वो बहुत दूर जा सकती है, जिस तरह ये नीली जो प्रोजेक्टाइल है ये गई है। और अगर हवा आपके मुखालिफ चल रही हो तो आपकी ज़ोरदार शॉट भी बड़ी करीब गिर सकती है। तो इससे हमने ये देखा कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो प्रोजेक्टाइल को, इसमें अगर आप ये भी देखें तो इसको टाइम ज़्यादा लगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड और ये 3 सेकंड पे जाके गिरा, और रेंज भी ज़्यादा थी जब हवा नहीं थी। और जब एयर रेजिस्टेंस आई, हवा का दबाव आया मुखालिफ सिम से, तो सिर्फ 2 सेकंड में ये नीचे गिर गया और इसकी जो रेंज थी वो 42 मीटर से कम होकर 21 मीटर जो है वो रह गई। ठीक है जी। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये करते हैं कि हम एयर रेजिस्टेंस जो है वो रखते हैं। ठीक है, मैंने ये एयर रेजिस्टेंस दी और ये अपने गोल पे गिरा। अब मैंने ये किया कि जो डायमीटर था इस फुटबॉल का या इस प्रोजेक्टाइल का, वो मैं उसको 1 से 0.1 कर देता हूँ। बहुत कम कर दिया मैंने। अब क्या एयर रेजिस्टेंस इतनी ही ताकत से काम करेगी? क्या उसको इतनी ही एयर रेजिस्टेंस या हवा की मुखालफत मिलेगी? देखते हैं। अब आपने देखा तो ये दूर चली गई है। इससे हमें ये एहसास हुआ, तो हमने ये देखा कि जैसे ही हमने फुटबॉल का डायमीटर जो है वो कम किया इस बेसबॉल का, बल्कि हमने बेसबॉल यहाँ से सिलेक्ट की हुई है, तो क्या हुआ? जब बेसबॉल का डायमीटर कम हुआ तो बॉल छोटी होगी तो उस पर एयर रेजिस्टेंस जो है, एयर की ताकत कम लगी, इस वजह से वो ज़्यादा दूर तक चली गई। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, मैं इसको 5 मीटर इसका डाया कर दूँ तो बहुत ही बड़ी बॉल बन जाएगी। मैं इसको 3 मीटर करके अगर फायर करूँ तो ये बहुत जल्दी गिर जाएगी। उसकी वजह यह है कि अब ये 3 मीटर इसका डायमीटर, ये बहुत बड़ी बॉल बन गई है और इस पर एयर ने पूरी ताकत से, शिद्दत से जो है इसकी मूवमेंट को रेजिस्ट किया, इसको आगे नहीं जाने दिया। तो इससे ये भी साबित हुआ कि हमारी अगर बॉल का या प्रोजेक्टाइल का डायमीटर बढ़ेगा तो उस पर एयर की रेजिस्टेंस भी उतनी ताकत से लगेगी। ठीक है जी। अब हम कुछ और करते हैं। हम ये करते हैं कि इसको दोबारा मैं इसको 0.4 पे ले जाता हूँ। 0.4 पे ले जाके मैंने फायर किया। तो पिछली सिमुलेशन में हमने ये देखा था कि डायमीटर बढ़ाने से एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा आती है। अब हम ये देखते हैं कि हम जब मैस बढ़ाएंगे इसका, तो क्या फिर भी एयर रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा इस पर शिद्दत से जो है वो इसके प्रोजेक्टाइल मोशन को रेजिस्ट करेगी? तो मैं 7 की बजाय इसको 20 कर देता हूँ। ठीक है जी। मैंने इसको 20 किया और फायर किया। तो जब मैंने इसका मैस बढ़ाया तो ये थोड़ा सा हैरानकुन रिज़ल्ट आया कि ये आगे जाके ज़्यादा गिरा, यानी इसकी रेंज ज़्यादा हो गई। अब अगर मैं इसका मैस जो है वो 40 कर देता हूँ, तो आपका क्या ख्याल है, ये आगे, इसको आगे करना चाहिए, वापस आना चाहिए? तो 40 करने से ही उससे भी आगे जाके गिरा। इसकी वजह यह है कि मैस बढ़ाने से उसके एरिया में फ़र्क नहीं आ रहा। एरिया हमने जो है या उसका डायमीटर जो है, सिंस वो हमने 0.4 मीटर ही रखा हुआ है, तो वो उतनी ही एरिया का फुटबॉल है या बॉल है, उसको हमने उसका साइज़ बढ़ाया या कम नहीं कराया। तो एयर जो है वो तो उस पर उसी तरीके से एयर रेजिस्टेंस काम करेगी, पर मैस बढ़ाने से उसको इनिशियल मोमेंटम जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जैसे ही मैस बढ़ाते हैं तो उसका इनिशियल मोमेंटम की वजह से वो आगे की तरफ जाता है। ठीक है जी। इसको हम अब यहाँ करके अब हम ये करते हैं कि इसका मैस 4 रखें, मैस और डायमीटर। अब मैं इन दोनों को कांस्टेंट रखूँगा और इनिशियल स्पीड को वेरी करूँगा। तो मैंने पहला जो फायर किया
वो यहाँ पर आके गिरा, ठीक है। अब मैं इनिशियल स्पीड 40 कर देता हूँ, पहले 20 थी, अब मैंने 40 की। इस पर 2.8 जो है सेंटीमीटर 2.8 सेकंड में यहाँ पर गिरा, ठीक है, और इसकी रेंज 32 थी। अब मैंने इसका जो इनिशियल स्पीड है वो डबल कर दी है। तो अब हम फायर करते हैं, तो आप देखें अभी आपके, अच्छा आप इसको यहाँ से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे करता हूँ तो आप देखेंगे ये काफ़ी दूर जा चुका है। तो अगर आप इनिशियल स्पीड ज़्यादा करेंगे तो आपका प्रोजेक्टाइल जो है वो ज़्यादा दूर तक जाएगा और उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसमें देखें 1 सेकंड 2 सेकंड, जो हमने 20 मीटर पर सेकंड पहले की इनिशियल स्पीड के साथ फायर किया था प्रोजेक्टाइल, वो सिर्फ 2 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आ गया था। पर आपने जो 40 सेकंड के बाद किया, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किया, तो वो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड के बाद नीचे आया और उसकी रेंज जो है वो उससे दुगनी से भी ज़्यादा होगी, वो 78 मीटर होगी। इसका मतलब ये है कि एंगल से भी प्रोजेक्टाइल का मोशन जो है वो इफेक्ट होता है। इसी तरीके से इनिशियल स्पीड जो है उससे भी प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज और टाइम दोनों इफेक्ट होते हैं। वो ज़्यादा दूर तक जाएगा अगर ज़्यादा इनिशियल स्पीड से आप उसको फायर करेंगे। इसी तरीके से अगर आप उसको ज़्यादा मैस का वो प्रोजेक्टाइल होगा तो वो ज़्यादा दूर जाएगा, क्योंकि उसका मोमेंटम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आप डायमीटर ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा कि वो फिर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी और वो थोड़ा फासला तय कर पाएगा। एयर रेजिस्टेंस बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर मैं अब एयर रेजिस्टेंस ख़त्म कर दूं और मैं इसको फायर करूं तो ये बहुत दूर जाएगा। ये देखिए, तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो जब आती है तो वो आपकी रेंज को बहुत कम कर देती है। अब हम एक और सिमुलेशन कर लेते हैं और उसमें हम इसको हाइट पे ले जाते हैं। मैं आपको हाइट पे ले जाके मैं इसको ज़ीरो का एंगल, मैं इसको ज़ीरो का एंगल दे देता हूँ। मैं इसको अब हाइट पे ले गया और ये मैंने ज़ीरो का एंगल दे दिया। अब मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल जो है इसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फायर करता हूँ। तो आपने इसका टाइम देखना है। एक्यूरेट जो निशाना लगा है ये 2.1 सेकेंड है, ठीक है जी। इसकी रेंज जो है वो 21 है और 2.1 सेकेंड है, ठीक है। अब मैं इसकी इनिशियल स्पीड बढ़ा देता हूँ, मैं 20 कर देता हूँ। आपने ये 2.1 सेकेंड की याद रखनी है टाइमिंग्स। तो जब मैंने इसकी इनिशियल स्पीड बढ़ाई, हमने जब देखा था कि जब हम ज़मीन पर थे और प्रोजेक्टाइल मोशन हमने प्रोजेक्टाइल फायर किया था तो इनिशियल स्पीड बढ़ाने से इसकी रेंज भी बढ़ गई थी और इसके टाइम जो है वो भी इसने बहुत ज़्यादा लिया था। इससे लगभग 4 सेकंड के करीब लिया था। पर अगर यहाँ पर देखें तो मैंने 10 मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड बढ़ा के 20 मीटर पर सेकंड की, पर टाइम फिर भी 2.1 रहा। और अगर आप 1 सेकंड बाद देखें तो दोनों एक ही हाइट पे, इसकी भी वही हाइट है। अगर आप ये मेजर भी करना चाहें तो आप इसको मेजर भी कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पर रखें और इसको यहाँ पर ले जाएं, तो आप इसको यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं तकरीबन ये यहाँ पर, और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो माइनस में इसलिए आ रही है कि आपकी ये हाइट पे है। तो अगर आप ये देखें तो जितनी तकरीबन ये हाइट है 13-14 मीटर के करीब, उतनी ही तकरीबन आपकी ये हाइट है। तो 1 सेकंड के बाद ये दोनों एक ही हाइट पर थे और इन्होंने टाइम उतना लिया। इनिशियल जो वेलोसिटी हमने बढ़ा दी, मैं इसको 40 कर देता हूँ। अब मैं फायर करके देखता हूँ, तो मैं अगर इसको फायर करता हूँ तो आप देखें कि इसका टाइमिंग्स जो है वो भी 2.1 सेकेंड है। तो ये तीनों जो है 2.1 सेकेंड में ही ज़मीन पर आए। मैं अब यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस डाल देता हूँ और फिर देखता हूँ कि अब टाइमिंग पर क्या इफेक्ट आता है। 40 पर ही हमने रखा इनिशियल स्पीड और मैंने इसको फायर किया, तो एयर की रेजिस्टेंस की वजह से आप देखें आपकी टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई। 2.1 सेकेंड की बजाय 2.3 सेकेंड पे चली गई, पर आपकी रेंज कम हो गई। तो आपका टाइम जो है वो ज़मीन पे आने तक का बढ़ गया और आपकी रेंज जो है वो कम हो गई।
तो इसका मतलब ये है कि अगर हम हाइट पर हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जितनी भी हो, आपकी टाइमिंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। हाँ जी, आपकी रेंज जो है अलबत्ता ज़रूर चेंज होगी, और जो एयर रेजिस्टेंस है वो फिर भी काम करेगी, बिल्कुल करेगी। अब हम कुछ और जो है वो कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसको दोबारा 20 रखता हूँ हाइट पे, और मैंने यहाँ से इसको फायर कर दिया। अब मैं ये करता हूँ कि मैं इसका डायमीटर बढ़ा देता हूँ, मैं 1 करता हूँ। अब आप देखें, तो जैसे मैंने इसका डायमीटर बढ़ाया तो इसका एरिया बढ़ा, और क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस रखी हुई थी तो ये करीब गिर गया। पर अगर मैं एयर रेजिस्टेंस नहीं रखता और इसको फायर करता, और अब मैं इसका डायमीटर बहुत कम कर देता हूँ, तो क्या कोई फ़र्क आया? हम जितना मर्ज़ी साइज़ बढ़ाते रहें कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। उसकी वजह यह कि हमने एयर रेजिस्टेंस को बीच में इस सिमुलेशन के रखा ही नहीं है। तो अगर एयर रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाए और आप हाइट से फुटबॉल फेंकें, या आप एक छोटी सी बॉल फेंकें, अंडा फेंकें, वो दोनों एक ही टाइम के बाद एक ही रेंज के साथ ज़मीन पर गिरेंगे। और आखिर में अब हम मैस के साथ भी कर लेते हैं। तो मैस जो है मैंने 4 रखा हुआ है, और मैं इनिशियली एयर रेजिस्टेंस जो है उसको ऑन कर देता हूँ। तो ये मैस जो है 4 kg की बॉल इधर गई, अब मैं इसको 10 kg कर देता हूँ और इसको फायर करता हूँ। तो अब ये तकरीबन वहीं पर जाके गिरी, और टाइमिंग्स भी बिल्कुल सेम आई, ओवर दैट है। तो हाइट की वजह से हमें यहाँ पर मैस जो है देखें उसकी एक ही किस्म की रेंज जो है ना वो मिली, और एक ही टाइम मिली। हालांकि मैस हमने डिफरेंट कर दिया था, इसमें हमने मैस जो है ना, अब हम ये करते हैं कि इसको एयर रेजिस्टेंस के बगैर देखते हैं। तो मैं इसको पहले जो है मैं इसको फिर 4 कर देता हूँ, और अब एयर रेजिस्टेंस नहीं है और मैं इसको 10 कर देता हूँ। तो हमारे पास वही 2.1 ही है जो पिछली मरतबा थी टाइमिंग, और वही रिज़ल्ट ऑलमोस्ट हमारे पास आया, उतनी ही रेंज आई। तो इसका मतलब ये है कि मैस का एयर के साथ कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि फ़ुटबॉल या प्रोजेक्टाइल कितना बड़ा या छोटा उसका एयर रेजिस्टेंस के साथ ताल्लुक़ है। तो ये एक छोटी सी इन सिमुलेशंस थी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में।